बरसाने से पहले हमारी गायों के लिए ये छप्पर तैयार हो जाएगा। लकड़ियों की कुछ और जरूरत पड़ेगी। चल कान्हा। ये कैसा विचित्र जीव है? तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये तो वही दानव है जो पहले भाग खड़ा हुआ था। तो मायावी शक्तियों के साथ लौटा था। हमला करो! और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कान्हा, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी ही चाल थी।
बेटा बेटा, हम उनके पीछे पीछे प्रभासा बंदरगाह तक गए, जहां उनके बहुत से सैनिक और व्यापारी जहाज काल द्वीप जाने की तैयारी में थे। हम काल द्वीप अवश्य जाएंगे। ये जानते नहीं कि हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, परंतु इसलिए कि विश्व में बल या शौर्य नहीं, सच्ची मित्रता ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। यदि हम जल्दी ही बंदरगाह पहुंच गए तो शायद उनका जहाज वहीं खड़ा मिले। सब जहाज जा चुके हैं। ये कोई व्यापारी जहाज लगता है, परंतु फिर भी हमें कालद्वीप तो पहुंचा ही सकता है। कालद्वीप और कालवक्र के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए बेहतर होगा कि हम स्वयं को पकड़वा दें, जिससे जहाज के लोगों से हमें बातचीत करने का अवसर मिल सके। पकड़ लो इन्हें। तुम चोर या समुद्री लुटेरे तो नहीं लगते, फिर इस प्रकार बिना इजाजत मेरे जहाज पर आग घुसने का कारण क्या है? हम अपने एक बिछड़े मित्र से मिलने कालद्वीप जाना चाहते हैं। देखा कि आपका जहाज भी उसी ओर प्रस्थान कर रहा है, सो यहाँ चढ़ आए। ये तो बैठे बिठाए बड़ा फायदे का सौदा है। द्वीप तक पहुंचने तक इन्हें मुफ्त यहाँ नौकर रखूंगा और वहाँ पहुँचने पर तीनों गुलामों को सोने के भाव बेच दूंगा। वहाँ पहुँचने तक तो ये सुनहरा सपना देख ही सकते हो। ठीक है, तुम मेरे जहाज पर रह सकते हो, परंतु बदले में तुम तीनों को जहाज के काम में हाथ बटाना होगा। शुक्रिया, हम जहाज के सब काम जानते हैं। आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। इसी नगरी में कहीं हमारा मित्र ऊधो है। कान्हा, तुम्हारे लिए माखन लाई हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे माखन पसंद है? तुम इसे कान्हा नहीं, कृष्ण ही बुलाओ। राधे, तुम भी कुछ माखन चख लो। परंतु राधा के लिए तो मैं खास आमरस लाई हूँ। इन्हें बहुत पसंद है ना? परंतु तुम्हें कैसे पता? हाँ? बलदाऊ ने बताया। और बलदाऊ के लिए? मुझे तो सब कुछ पसंद है, सो मेरे लिए ये सब।
हम आपके अतिथि सत्कार से बहुत प्रभावित हुए आरुम्बी। परंतु अब जब हम यहाँ आ पहुँचे हैं जहाँ हमारा मित्र बंदी बना हुआ है, हम शीघ्र से शीघ्र उसे मुक्त कराना चाहते हैं। कान्हा, यही वो शैतान वृक्षराज की गुफा होगी जहाँ वो बच्चों को छुपा के रखता है। हाँ बलदाऊ, पर पहले इन दोनों शैतानों से निपटना होगा। ये कौन सी कठिन समस्या है? बलदाऊ, मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम यहाँ बच्चों के साथ हमारी प्रतीक्षा करो माधो। मैं और बलदाऊ उस दुष्ट राक्षस को परास्त करके आते हैं, फिर हम सब एक साथ वृंदावन लौटेंगे। तुम दोनों बालक कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में घुसकर मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हो? वृक्षश, हम तुम्हारी बुरी योजनाओं का अंत कर बच्चों को ले जाने आए हैं। तुम मुझे धमका रहे हो? मुझे? आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। कान्हा, जल्दी बाहर आओ। लगता है कुछ गड़बड़ है। मत रो रिया, काविन को कुछ नहीं हुआ होगा। मैया, क्या हुआ? कल रात से काविन लापता है। उदो और कमला भी कल रात से गायब है। चलिए बलदाऊ, इसे हटाते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये तो उधो की आवाज है। लगता है उधो मुसीबत में है। चलिए नीचे चलते हैं। संभल के कान्हा।
बुधो, कमला, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक है। उन्हें अद्भुत मायावी राक्षसों में बदल दिया है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। इस महान शक्तिशाली असुर शत्रुआस के सामने तुम सभी बेबस हो। हुक्का, पिंजरा खोल दो। जल्दी कुछ सोचो। नहीं बलदाव, हम इनसे नहीं लड़ सकते। ये हमारे गांव के लोग हैं। हमें किसी भी तरह इन्हें मायावी जाल से मुक्त करना होगा। पर कैसे? तुम कौन हो? मैं हूँ मित्रवास, पातालपुर का रक्षक। मेरे भाई शत्रुवास ने कपट से मुझसे मेरा राज्य छीन लिया था। अगर तुम मुझे मेरा राज्य लौटाने में मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। ठीक है, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, किंतु आप हमें ये बताइए कि हम अपने गांव के लोगों को इस अद्भुत मायावी जाल से मुक्त किस तरह करें? इसका एक उपाय है, सूरज की किरणें। अब देखना सुदर्शन चक्र का कमाल। छोड़ो मुझे। चलो चलो, बाहर चलो। बलदाऊ, हमें पता था आप और कान्हा हमें बचाने अवश्य आओगे। धन्यवाद कृष्ण और बलराम।